ये कहानी रामपुर गांव की है। एक किसान घर में चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या जिंदगी है मेरी! जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता नहीं है, सब उसका उल्टा होता है। यही सब अपने मन में सोच रहा था। लेकिन वो किसान बहुत मेहनती था। वो किसी काम को बहुत मन से करता था। वो कभी भी काम से पीछे नहीं भागता था। जो उसे काम मिलता वो कर लेता था और दूसरों की मदद करता। वो हमेशा सुबह में ही जाग जाता था और सुबह में ही अपने खेत में काम करने के लिए जाता है। रास्ते में सोचते सोचते यही जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यही सब सोचकर अपने खेतों को जाता है। चलते चलते वो जंगल की रास्ते अपने खेत को जाता है। वो बहुत सारे अच्छे विचार रखता था। दूसरों का बुरा न करता है, नहीं दूसरों के बारे में कुछ बुरा सोचता है। वो अपने खेत में पहुंचता है, बहुत ईमानदारी से अपने खेत में फावड़ा चलाता है और खेतों को कोड़ता है। वो लगातार काम करता रहता है। काम करते करते वो बहुत मगन हो गया था। वो अपने किसी भी काम को बहुत ईमानदारी और लगन से करता था, चाहे उस काम से उसे फायदा हो या ना हो। यही सब सोचकर वो खेत में फावड़ा चलाता रहा। वह काम कर रहा था। तभी बहुत तेज से बारिश होने लगती है। तभी वह देखता है, एक गाय उसकी तरफ आती है। वह उसे देखता है कि बहुत वो गाय भूखी है। वह सोचता है कि क्या करूं अब इस गाय माता का। तभी बोलता है, बारिश थमने दो, मैं इसे अपने साथ घर लेकर चलूंगा। घर पर इसे ढेर सारा भोजन खिलाऊंगा। बारिश थमते थमते शाम हो जाती है। बारिश थमने में शाम हो गई। तभी वो उसे शाम को अपने गांव के रास्ते अपने घर लेकर आता है और बोलता है कि गाय माता, आप बहुत भूखी हो, चिंता मत करे, मैं आपको घर लेकर जाऊंगा तो घर पर बहुत ढेर सारा भोजन खिलाऊंगा। यही सब गाय से बोलते बोलते वो घर आता है। ये सब गाय माता सुनती है तो सभी उसकी बातों में मूड़ हिलाती थी, जैसे लगे उसे कि हर बात किसान की गाय सुन रही है। किसान उस गाय को घर लेकर आता है। वो अपने चारपाई पर बैठ जाता है और गाय माता को चारा डाल देता है। बोलता है, गाय माता, जितना खाना है उतना खाओ, पेट भर के खाओ। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये सब बोल रहा था। गाय हाँ में हाँ भरती है और भोजन खाती है। क्योंकि बहुत भूखी थी वो गाय, इसलिए वो बोल नहीं रही थी, सिर्फ हाँ में हाँ सिर हिलाती थी। अगले दिन सुबह उठता है वो किसान। वो उस गाय को भी जगाता है। अपने साथ वो गाय को लेकर जाता है उसे चराने के लिए। वो गाय से बोलता है, गाय माता, आज आपको ताज़ा घास खाने को मिलेगा। गाय माता हाँ में सिर हिलाती है ताकि उसे लगे कि मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। वो उसे जंगल लेकर पहुंचता है तो गाय झट से घास खाने लगती है। वो किसान उसे नाच नाच कर उसे चराता है। गाय नाच देखकर घास खाती है और बोलती है, मुझसे मालिक कितना प्यार करते हैं, मुझे नाच नाच कर चराने के लिए लाए हैं। भगवान करे ऐसे मालिक सबको दें। वो उसे घास चराकर घर को आता है, रास्ते में गाते हुए। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में दोनों हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आते हैं। किसान को लगता है कि आज गाय माता ने पेट भर के भोजन किया, क्योंकि गाय माता के मुंह पर एक अलग सी मुस्कुराहट। अगली सुबह वो उठता है, घर के बाहर आता है, आंख को मलते हुए आता है। घर के बाहर आकर खड़ा होता है और इधर उधर देखता है और गाय को बोलता है, कैसी हो गाय माता, ठीक हो ना? गाय माता हाँ में सिर हिलाती है। तभी किसान बोलता है, काश ये मेरे पास धन होता तो मैं भी अच्छा अच्छा खाना खाता। ये सब सोच रहा था, ये नहीं जानता था कि जिस गाय को इतनी दिन से अपने पास रख रहा। तभी वो मुड़कर गाय की तरफ फिर से एक बार देखता है तो देखता है उसकी गाय के अंदर से एक अलग सी चमक आ रही है। उसके देखते ही देखते वो गाय एक परी बन जाती है। परी बोलती है, तुम इतना ईमानदार हो, तुम बिना किसी लाभ का हम जैसे अनाथ गाय को सहारा दिए हो। तुम जैसे लोग आज भी इस दुनिया में जिंदा है, सोचने वाली बात है। परी बोली,
तुम जैसे इंसान का सभी लोग इस दुनिया हो जाए तो कितना अच्छा होता।